9 अक्टूबर को भोपाल के शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में सभी प्रोफेसरों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। तो सर आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं डॉक्टर नीरज दुबे, सागर संभाग का प्राध्यापक संघ का अध्यक्ष हूँ। सर आज भोपाल में बैठक रखी गई है, किस संबंध में रखी? ये हमारी बैठक जो है वो पिछले कई दिनों बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि ये एक दिवसीय सांकेतिक धरना यहाँ पर रखा जाए। हमारी कई मांगे जो है वो सरकार से कई दिनों से लंबित है, जिसमें प्रमुख रूप से जो हमारी मांग है वो ये है कि हमारे प्राध्यापकों को 10,000 का EGP मिलना चाहिए, जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग में है, जिसके लिए कोर्ट ने भी हमारे फेवर में निर्णय दिया है, परंतु सरकार की तरफ से अभी ये आदेश अभी तक हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी बात अभी ये है कि अभी जितने भी हमारे सेवानिवृत्त प्राध्यापक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका जो अर्जित अवकाश है उसका नकदीकरण सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके पूर्व जितने हमारा जो EL जो है उसका नकदीकरण प्राचार्य के द्वारा हो जाया करता था। वर्तमान में ऐसा आदेश प्राप्त हुआ है कि ये जो नकदीकरण है अब प्राचार्य के द्वारा नहीं किए जा सकेंगे। तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे जो नवनियुक्त सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल हैं, उनकी जो परिवीक्षा अवधि है, प्रोविजन पीरियड है, वो अभी तक उनको 4-4 साल हो गए हैं, 5-5 साल हो गए हैं, जो कि उन्होंने अभी तक पूर्ण नहीं किया है। सर हम बैठ के जो हमारी प्रबंध कारिणी की जो बैठक है उसमें बैठ के फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि हमें अगला स्टेप क्या करना है। और ये पूरा जो हमारा जो आज का धरना है वो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश त्यागी और हमारे महासचिव डॉक्टर आनंद शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पर हो रहा है। सर प्राध्यापक हैं या जो हमारे संघ के पदाधिकारी हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि शासन इस पर ठीक है। धन्यवाद सर। चलिए बात होती मांग को लेकर एक सांकेतिक धरना करा सर, इसके सर क्या ऐसी विडम्बना आ रही सर कि आप गुरु होकर आपको धरना देना पड़ा? देखिए वर्तमान में अभी जो साथी सब लोग काम कर रहे हैं, इससे पहले कम से कम 3-4 बार UGC वेतनमान बदल चुका है और UGC वेतनमान 10 साल में बदलता है, लेकिन सरकार ने आज तक भर्ती नियमों में व्यापक परिवर्तन नहीं किए। इसका खामियाजा पूरा हमारे शिक्षा जगत के शिक्षक, स्पोर्ट टीचर, ग्रंथपाल भुगत रहे हैं। ना तो किसी की सीनियरिटी लिस्ट बन रही है, ना किसी का प्रमोशन हो रहा है। पूरे प्रदेश में प्रिंसिपल नहीं है, जैसे आप जानते हैं। प्रोफेसर भर्ती होता है AP से और AP से ही रिटायर हो जाता है। एक IAS हमारे साथ 84 की बैच का भर्ती होता है, वो चीफ सेक्रेटरी से रिटायर होता है। लेकिन शिक्षक जो है हमारे ज्यादातर लोग AP में भर्ती हुए और AP से ही रिटायर हो गए। मुश्किल कोई प्रोफेसर बनता है तो उस पर भी सरकार विवाद चलाती रहती है, कोर्ट केस करती रहती है। अभी आपको जान के ताज्जुब होगा कि 10 साल होने आ गए, प्रोफेसर की ग्रेड पे जो है आज तक सरकार ने नहीं दी। आदेश जारी कर चुकी, आदेश संशोधित कर दिए। अभी हमारे जो सीधी भर्ती से जो सहायक प्राध्यापक भर्ती हुए, उनकी परिवीक्षा अवधि 2 साल में खत्म होनी थी, खत्म नहीं हुई। महिला प्राध्यापक है, उनकी उत्पीड़न की शिकायत आपको पहली बार आजाद भारत के इतिहास में मिलेगी, जिन्होंने बाय नेम शिकायत करने वाला सामने है, जिसकी शिकायत की है वो सामने। इवन संभाग आयुक्त उसके खिलाफ रिकमेंडेशन दे रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये हमारे सागर संभाग के AD और भी दूसरे संभाग के संघ ने लिखित में शिकायत दी है। 6 महीने हो गए, साल भर होने कोई कार्रवाई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं विभागों को, आप परामर्शदात्री की बैठक करिए, समस्याओं को निपटाइए, लेकिन पिछले 7 साल से परामर्शदात्री की बैठक नहीं हुई। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम अपनी शिकायत रख सके। किसको बताएं, किसको दुखड़ा रोएं? तो ज्यादा अच्छा है हमें भी गांधी जी के सिद्धांत पे हम भी अभी एक दिन का सांकेतिक धरना दे रहे हैं, ताकि सरकार जागे, अधिकारी जागे और हमसे चर्चा करें। विडंबना यह है कि कैबिनेट ने हमें मान्यता दी है संघ को, लेकिन अधिकारी लोग बैठक ही नहीं करते। अधिकारी लोगों ने केस कम करने के लिए एक किसकी बनाई है? जो लोग खुद ही कोर्ट केस करवाते हैं, वो LD है उस समिति में। क्यों भाई, संघ के प्रतिनिधि क्यों नहीं होने चाहिए? तो इस तरह की अनेकों विडंबनाएं हैं
इस सबको लेके हमने एक दिन का ये सांकेतिक दिया। सर अभी आपने कहा सर कि आप महात्मा जी के पद चिन्ह पर चल के सर आंदोलन कर रहे हैं। सर क्या अभी आपकी मांग पूरी नहीं होती है सर? तो उनके अग्रिम जो चरण थे जैसे वो करते थे, क्या उस रास्ते पे चलेंगे सर आप? निश्चित रूप से चलेंगे। अभी हम चाहते हैं, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊंगा कि जैसा प्रयास हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 2 बार पत्र लिख चुके हैं हम लोग के निराकरण के लिए, तो हम भी सरकार का इंतजार कर रहे हैं, सरकार को पूरा मौका दे रहे हैं और निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं हम उसी चरण पे आगे बढ़ेंगे। सर सरकार कह रही है सर कि कोई समस्या नहीं है, किसी भी कॉलेज में किसी प्रोफेसर की कमी नहीं है, कोई प्रचार की कमी नहीं है। सरकार कहना चाहिए कि सब कुछ विधिवत रूप से चल रहा है। फिर सर ये आपकी 12 सूत्री मांग कहीं ना कहीं बता रही है सर कि या तो सर जो गवर्नमेंट झूठ बोल रही है सर, ये आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं तो इसका जवाब आप ही से ले रहा हूँ। आपके पूरे अभी कम से कम 20 दिन से पेपर में खबर छप रही है कि कितने पद कॉलेजों में खाली है प्रोफेसर के, कितने टीचर के, 70% पद खाली है। झूठ कौन बोल रहा है ये आपको तय करना है, ये मीडिया का काम है। और जो झूठ बोल रहा है आप उस पर हमला करिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम पे हमला करिए, हम तैयार हैं। सर आपने अभी एक मांग में लिखा है सर कि प्राचार्य और उनके बीच जो भुगतान होता है भुगतान भी नहीं हो रहा है सर। प्राचार्यों का भत्ते का भुगतान तो जब से 6 का वेतनमान है आज तक हुआ ही नहीं। जो है प्रभारी प्राचार्य काम कर रहे हैं। आप बताइए, प्रभारी प्राचार्य कोई भी गलत काम हो जाए तो सजा उसकी तय है, भले ही वो प्रभारी है। तो काम कर रहा है तो उसको भैया प्राचार्य का भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिसे आप सजा दे रहे हो उसे पुरस्कृत भी करिए। सर अगर सरकार आपके साथ मुद्दों में सबसे अहम मुद्दा कौन सा होगा जो चाहेंगे तो उसका निराकरण हो जाता है? देखिए, अगर आप अभी मुद्दों की मांगे देखेंगे, थोड़ा सा भी गंभीरता से देखिए, एक भी मांग ऐसी नहीं है जिसमें सरकार को कोई पैसा लग रहा है या परेशानी आ रही नहीं अगर सरकार नहीं, देखिए मैं इस बात से सहमत हूँ, सरकार जानबूझ के लटका रही है। उसका मेन केंद्र में जो है वो है जो लंबे समय से हमारे बीच के लोग टीचर बैठे। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो डिप्टी कलेक्टर को उठाएगी। ये जो हमारे ओएसडी बैठे हुए लंबे समय से यही चीजों को उलझाते, इनकी वजह से परेशानी।